350 किसान के शहादत पे कोई दर्द नहीं। समय समय पे झाड़ू उठा करके ना इनको भी हमें भगाना पड़ेगा। आज हमारे महासागर सिख हैं, संयुक्त सागर सबको जोड़े रहते हैं, तो दूसरे देशों को पहले देना शुरू किए। अपने देश के लिए बोले कि जो वोट देगा उसको हम दवा पिलाएंगे, फिर क्या हम पैसे लेके पिलाएंगे। फिर जब शक हो गया कि ये दवा नहीं है, ये नकली है, लोगों ने कह दिया कि दवा नहीं लगवाएंगे, तब खुद प्रूव करता हमारा प्रधानमंत्री कि ये देखो मैं लगवा रहा हूँ। हम विदेशी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम अन्यायी हैं, अत्याचारी, हमें हिंदू धर्म मुसलमान में बांटा जाता है। हिम्मत ये कहीं आंदोलन किसानों का इनके हर अन्याय अत्याचार पे बीजेपी पे भारी होगा। कभी हमारा देश गुलाम था, गुलामी के बाद जब आज़ादी हुई तो हमारे यहाँ खाने का नहीं हुआ करता था, अमेरिका से सड़ा हुआ दाना आता था। और छोटे किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। आज किसानों के बेटा और बेटी से कोई शादी नहीं करना चाहता। जय जवान जय किसान, आज तो उसी नारे को लगाने में भी शर्म आती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। आज है 23 मार्च, शहीद भगत दिवस है। मतलब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहीद का दिन है। आज यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत बड़ी रैली किसानों ने निकली है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोग अपने पगड़ी, पीले रंग के पगड़ी बांधकर रैलियाँ निकाले थे आज। और जौनपुर से भी आए हुए हैं लोग। चलिए डायरेक्टली उनसे मिलते हैं। जौनपुर से आए हुए हैं। नमस्कार, आप कहाँ से आए हो सर? पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। थोड़ा लाउड बोलेंगे आवाज़। जी जी जी, हम उत्तर प्रदेश जौनपुर से आए हुए हैं और लगातार किसानों के धरने में हैं और हम भी एक किसान परिवार से हैं। और उत्तर प्रदेश में किसानों का हालत तो इतनी बड़ी है क्योंकि वहाँ बड़े किसान हैं नहीं, वहाँ छोटे किसान हैं और छोटे किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। आज किसानों के बेटा और बेटी से कोई शादी नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों? ये ऐसा है कि पहले तो पूछते हैं कि क्या करते हो, अगर कहते हैं किसानी करता हूँ, किसानी का मतलब हुआ भैया आगे चल के तुम्हें फांसी ही लगाना है, क्योंकि कुछ मिलना जुलना तो है नहीं। तुम खाने भर का पैदा करोगे और बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाओगे तो आगे चल करके करोगे क्या? यही कहते हैं। आज किसान, जो कभी किसान अन्नदाता हुआ करता था और कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बात निधि चाकरी भीख निरा, पहले इस तरह का, आज उसी का उल्टा हो गया। अब उत्तम नौकरी, उत्तम नेताओं की चाटुकारिता, मध्यम बान और एकदम सबसे नीचे खेती, किसानों को नीच बता रहे हैं। जो दुनिया का अन्नदाता था, किसान कभी बाप था सर एक्चुअली, और आगे भी रहेगा। नहीं, देश का 2% जीडीपी किसान का योगदान है, उसके बगैर देश तो चल नहीं सकता है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। कभी हमारा देश गुलाम था, गुलामी के बाद जब आज़ादी हुई तो हमारे यहाँ खाने का नहीं हुआ करता था, अमेरिका से सड़ा हुआ दाना आता था खाने के लिए। लेकिन यही किसानों ने अपने खेतों में मेहनत करके देश को कृषि प्रधान देश बनाया और विश्व गुरु बनाया। हमारे ही किसान के बेटे आज बॉर्डर पे, कभी पंडित लाल बहादुर शास्त्री एक नारा दिए थे, जय जवान और जय किसान। कितने गर्व से कहना होता था सीना चौड़ा करके कि जय जवान जय किसान। आज तो उसी नारे को लगाने में भी शर्म आती है। ऐसा नहीं बोलिए। ऐसा कर दिया, इन सरकारों ने कर दिया। ये तो शुक्र मनाऊंगा कि आज हम लोगों की आवाज़ जा रही। क्यों कर दिया? क्यों कि बॉर्डर पे जिंदा रहे हमारे जवान के बेटे और खेतों में जिंदा रहें। आए दिन हर साल कितने किसान फांसी लगाते हैं। क्या ये देश के लोकतंत्र में जाती है, बात पहुंचती है? क्या हमारी सुनवाई होती है? आज हमारे ऊपर काला कानून थोप करके रही सही जो बची इज्जत थी वो भी हमारी जाने वाली है। हमारी राष्ट्र माता बिक रही है। तो हम किसान हैं, किसान होकर के भी आज हम काले कानून से जंग लड़ते हैं। दुआ करो, आप लोग दुआ करो कि सलामत रहे इन किसानों की हिम्मत। ये कहीं आंदोलन किसानों का, इनके हर अन्याय अत्याचार पे बीजेपी पे भारी होगा आने वाले समय में। एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। आप बोल रहे हो कि जय जवान जय किसान नारा लगाने के लिए शर्म आती है, ऐसा आपका मन में ये विचार आया कैसा?
विचार ऐसा आया है कि देख रहे हैं आज भी अगर हमारी लड़ाई किसी और से नहीं, ये तो वहाँ बैठे हुए मंत्रालय में बैठे, हमारे सामने हमारा जवान बेटा ही तो हमसे लड़ रहा है। आज बाप और बेटे की लड़ाई, इसीलिए तो मुझे शर्म है। हम विदेशी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम अन्यायी हैं, अत्याचारी, हमें हिंदू धर्म मुसलमान में बांटा जाता है। इतने बड़ी हम किसानों के लिए इतनी बड़े गिरे स्थिति से, गिरी निगाह से हम लोगों को देखने लगे। जो अन्नदाता ईश्वर का दूसरा रूप है उसको आज कहते हैं खालिस्तानी हैं, ये खड़े हैं, फंडिंग है, इस तरह का शब्द। अरे ये लोग जिनको हम अपना अमूल्य वोट दे करके देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में भेजते हैं कि हमारी दबी कुचली आवाज़ को अपनी आवाज़ देंगे, यही मोदी कह के आए थे, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, रोजगार देंगे, पैसा देंगे। क्या किया इन्होंने? अगर यही लोग मंच से कह दें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो सब लोग कब का मान गए होते। लेकिन आज मैं आप लोगों को और इन किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि हम कई साल अभी हमें लग जाता इस आंदोलन को कामयाबी। इनको भी शुक्र मनाता हूं कि इन्होंने जो हम बिखरे हुए थे आपस में, इन्होंने हमें संगठित करने का बहुत बड़ा काम कर दिया। इससे बड़ा काम हमारा कई पूर्वजों के हमारा पुण्य उदय हुआ कि हम सभी आज एकजुट हो गए। और भारत की जो असली बिशारत है, भारत को चारों तरफ 4 महासागरों से घिरा हुआ है। हिंदू हैं हिंद महासागर, मुसलमान हैं महासागर, सिख हैं संयुक्त सागर, सबको जोड़े रहते हैं, और ईसाई हैं ईशा सागर। 4 फूलों के गुलदस्ते से क्या हमारे देश की गुलदस्ते से बना, इस तरह किसी राष्ट्र का कोई निर्माण नहीं हुआ जो मेरे भारत का है। और कोई आज तक कोई सारे देशों का नाम कोई दैवी शक्ति नहीं, इस देश का नाम योगराज भगवान कृष्ण ने भारत रखा था राजा भरतेज के नाम से। इसको भी आरएसएस संघ विचारधारा के लोग जो अपने नागपुर ऑफिस पे तिरंगा झंडा नहीं फहराते, वो हिंदू की बात करते हैं और इलेक्शन आने पे हिंदू बना लेते हैं। इलेक्शन बीत जाने में हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट करके हमारे ऊपर राज करते हैं। मतलब जैसा पहले ब्रिटिश के ज़माने में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी होता था, वैसा पॉलिसी अपनाते हैं क्या? सेम टू सेम। अब तो ये कहना पड़ रहा कि उन्हीं की औलाद हैं, उन्हीं की नाजायज औलाद हैं, और हम लोग सावधान हो गए। अब हम किसान जाग चुके हैं। समय समय पे झाड़ू उठा करके ना इनको भी हमें भगाना पड़ेगा। आज हमारे राकेश टिकैत हमारे खाप पंचायत कितनी प्यारी हवा दे करके भगा रहे हैं। इतने पे भी देखो कितनी बड़ी महानता है कि आज भी हम उनको कुछ बदतमीजी लूज टाक नहीं, उनको प्यार से हवा के साथ भगा देंगे। जिस तरह ऐसे हवा चलता है, कितने आए और कितने चले गए। मोदी जी, आपको भी जितना अत्याचार करना था, हमारे 350 किसान शहीद हो गए, लेकिन एक भी टूट, एक भी दर्द नहीं। यही नरेंद्र मोदी कहा करते थे ना कि गाड़ी के नीचे कुत्ते का बच्चा आ जाए तो बड़ा दर्द होता है। 350 किसान के शहादत पे कोई दर्द नहीं। अब तो आने वाले समय में मोदी जी सिंधु बॉर्डर का नाम होगा सिंह चौक, और वहाँ हमारे 350 किसान जो शहादत दिए हैं उनकी स्टैचू लगेगी। जैसे आज हम लोग शहीदी दिवस मना रहे हैं राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की, उनके चरणों में कोट कोट नमन। उसी तरह वहाँ भी, क्योंकि किसानों की सच्ची शहादत, सच्ची लड़ाई हुई है, ये सच्चे मन से लड़े, लेकिन आज तक अभी नहीं। अभी तो ये लड़ाई अगर नहीं मानते हैं, लड़ाई हमारी लंबी चलेगी जब तक इनको राष्ट्र मुक्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे अड़े रवैया रखे रहे तो राष्ट्र मुक्त कर दिया जाए। और सरदार भाइयों को तो धन्यवाद। यही सरदार भाई ना जितनी भी लड़ाई 17 बार वही दिल्ली की बुराड़ी ग्राउंड बना हुआ, वहीं के बॉर्डर से लड़ाइयाँ फतेह की हैं, फतेह करके हमारे हिंदू भाइयों को गद्दी पे बैठाएं, राज करो। लेकिन इनसे राज नहीं करते बना, ये तो नकली आईडी बना के आए हैं। न ये ओबीसी हैं, न ये लोग, इनके गले में कोई ऐसी हड्डी बांध रखे हैं, जब तक ये मंच से बोलते हैं लगता है यही सही है, हम गलत हैं। लेकिन सब हवाई वही हाल है जैसे किसी के दुकान में कोई सामान न हो, मुंह के एडवर्टाइज से हमारे देश को चला रहे हैं। आज तक 7 साल में किया क्या है?
राष्ट्र की अचल संपत्ति सारी बेच दी गई। इसके पहले भी सरकारें रही, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, इसके पहले भी तमाम महामारी आई, कोरोना आई है, वो महामारी लकवा आई है, पोलियो आया है, और सबकी दवाइयाँ बनी और फ्री पिलाई गई। लेकिन इनके राज में ये अब महामारी नहीं, ये तो ले आई गई है। और ले आने के बाद जब दवा बनाए तो दूसरे देशों को पहले देना शुरू किए। अपने देश के लिए बोले कि जो वोट देगा उसको हम दवा पिलाएंगे। फिर क्या, हम पैसे लेके पिलाएंगे। फिर जब शक हो गया कि ये दवा नहीं है, ये नकली है, लोगों ने कह दिया कि दवा नहीं लगवाएंगे, तब खुद प्रूव करता हमारा प्रधानमंत्री कि ये देखो मैं लगवा रहा हूँ, तुम लोग भी लगवाओ। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? आज इतना विश्वास लोगों का हट गया, और किसान का विश्वास हट गया तो आवाम का विश्वास हट गया इनके ऊपर से। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो किसान यहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सारे बॉर्डर्स पे जो बैठे हुए हैं वो सारे नकली किसान हैं। उनको तो हर चीज़ की, उनको जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं। ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री को तो सूंघने से पता चल जाता है ये किसान है, इनकी किसान की स्मेल आ रही। ये टोपी से सरदार नज़र आते हैं, उस सफ़ेद टोपी लगा लिए तो मुसलमान नज़र आते हैं। उन्होंने तो कपड़े से, टोपी से, सबसे पहचान लेते हैं। अगर यही पहचान अपना झूठा जुमला तो छोड़ रहे हैं कि ये किसान नहीं। मेरे भाई, उनको कब किसान दिखाई देंगे? ये इंसान है कि नहीं है? इंसान ही किसान है और किसान ही इंसान है। उनको इंसान ही नजर नहीं आ रहे हैं कि ये इंसान किसान है। उनको, हमें अभी किसान और इंसान में भी फर्क डाल रहे हैं। बताओ, एक फूट डाल रहे किसान और आम जनता के बीच में फूट हो रहा है, ये आपको फूट डाल रहे हैं। और ये ऐसा है, दिल्ली के जंतर मंतर, ये हमारे भारतवर्ष की राजधानी है, यहाँ जंतर मंतर हमारा एक विरोध प्रदर्शन करने की जगह बनी। सबसे पहले जब आए तो इन्होंने उस विरोध प्रदर्शन करने की जगह को ख़त्म करना चाहा, उसको नक्शे से मिटाना चाहा कि हमारी आवाज़ भी न जाए। तो लेकिन उसके लिए भी लड़ाई लड़ा गया, वो खाली हो। ये किसान जंतर मंतर ही तो जा रहे थे, ये बॉर्डर पे थोड़ी आ रहे थे। लेकिन इन्होंने यहीं अपना, इनको रोक करके इन्होंने जो कुछ बना इनसे, चाहे पानी की बौछार, तारों की कील, गोलियों की सुनामी, जो भी बना इनसे, हर चीज़ से आजमा लिए। लेकिन ये किसान हैं, सीना खोल के खड़े हो गए कि हम लोग शहादत देंगे और पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि राष्ट्र, धरती माँ हमारी बिक जाएगी तो हम नहीं जिंदा रह जाएंगे। इसलिए लगातार लगे हुए हैं और किसान एकता हमारे सभी लोग खड़े हैं। आज किसान आंदोलन जन जन आंदोलन बन गया, विश्वव्यापी बन गया है। अब इसको ख़त्म करना तो नामुमकिन है। और जब तक हमें, ये कब तक चलेगा? ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, इसका कोई निश्चित नहीं है। हम लोगों ने तो निर्णय कर लिया 2024 तक का राशन पानी लेकर के देखना ही है, सब कुछ पक्का बना है। लेकिन आप देखो, अभी आसमान की तरफ आप देख लो, बादल छाया हुआ है। थोड़ी देर पहले तो हल्की हल्की बूंदे हुए रहे थे। हम लोग तो इसी बारिश में अपने खेत में काम करते हैं। बारिश के पानी से, नल के पानी से और मशीन के पानी से मुंह में कुल्ला लेते हैं। हमें इस बारिश, सर्दी गई है, कड़कड़ाती सर्दी, माइनस+ में था, तब भी ये किसान यहाँ बॉर्डरों पे बैठे हुए थे। गर्मी आ रही फिर भी बैठे रहे। बारिश, गर्मी किसानों के लिए, हमारे लिए ही तीनों मौसम बनाए गए हैं। हम इन मौसमों से डरने वाले नहीं। हम एसी में बैठ करके यही कहते थे ना कि चप्पल वालों को भी एरोप्लेन हो गया। हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए एरोप्लेन है। एरोप्लेन है। और आज बंगाल में ममता दीदी हवाई चप्पल पहनती है। हवाई चप्पल वाली महिला के साथ उसको मारने के लिए 6 महीने पहले हमारे देश का तड़ी पार जाता है और वहाँ खरीद फरोख्त की सरकार बनाता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अगर तुम काम किए हो, विकास की लड़ाई लड़ते हो तो सिंबल दे दो, जाओ हमारे नाम पे लड़ो, जीत के आओगे तब तुम्हारे। लेकिन इनके पहले इन्होंने काम करना नहीं है। सारा हमारा पैसा इकट्ठा करके हमारे पैसे से हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा करके वहाँ जा करके। ये तो शुक्र मनाओ जब से हमारे किसान जत्था गया है, वहाँ हर इंसान जग गया है, हर इंसान के हाथ में जूता आ गया है। इनकी रैलियां नहीं होने पा रही, कुर्सियां नहीं, अब तो इनके आपस में भी जूत बाजारी शुरू हो गई है। क्योंकि इनके कुछ नेता जो हैं वो संपर्क में आ रहे हैं कि अब भी नहीं माने तो हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप भी किसान थे। और आज हम लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग कोई बोलने वाले नहीं थे।
क्योंकि हमारे माँ बाप भी उसी अनाज को बेच करके हमें पढ़ना लिखना सिखाया था। तो अगर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग अगर उसी अनाज को बेच के पढ़ना लिखना सीखें तो बोलना भी सीखें। तो इसलिए कहना है कि अब तो ये एक तरह से ये कलम उठ चुकी है। माननीय राकेश टिकैत और हमारे सरदार भाई जितने जत्थे वाले हैं ये पीछे हटने नहीं वाले हैं, लगातार लड़ाई चलती रहेगी। अच्छा, ये जो सरकार अभी गए हुए बंगाल, जो इन्होंने प्लेन यूज़ किया है सरकारी के पैसे से, सरकारी पैसे से हवाई जहाज उड़ाकर गए हुए हैं, जो आम जनता का पैसा है, क्या है सही है? ये जो बंगाल इलेक्शंस के बारे में बात कर रही हूँ। सरकार जो बंगाल गए हुए इलेक्शंस का रैली करने के लिए सरकारी के पैसे से गए हुए, आम जनता के पैसे से गए हुए हैं, क्या ये सही है? जो हवाई जहाज गया हुआ है उनको लेकर सरकारी पैसा है। यहाँ सब लोग जानने वाले हैं, सब लोग किसान हैं। आज के 7 साल पीछे चले जाओ, हम दिल्ली में रहते हैं, बीजेपी के पास अपना दफ्तर नहीं था, 2 कमरों का दफ्तर था। आज पूरे भारत में 5 स्टार इनके दफ्तर बने हैं पूरे भारत में। और कभी यही गाना गाते थे, महंगाई डाइन खाए जाता। आज महंगाई इनकी भौजाई हो गई है। उसी 5 स्टारों में अपनी भौजाइयों को बैठाए हैं पूरे भारत में। ये देश को लूटने वाले हैं, जोड़ने वाले नहीं हैं। ये बताओ, अगर ये देश को जोड़ने वाले, इनके पास 5 स्टार का पैसा हमारे पैसे से ही, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो, चाहे वो बंगाल को, तमिलनाडु को, हमारे ही टैक्स के पैसे से ऐश आराम करते हैं। हवाई जहाज, ये तो कहते थे कि मैं चाय बेचने वाला, मेरे भाई कोई देखा नहीं, सम्मान लिया था। कोई देखा? कोई नहीं देखा इनको चाय बेचते हुए, लेकिन लोगों ने मान लिया कि बेचते होंगे। इन्होंने कहा 35 साल मैंने भीख मांगा, कोई भीख मांगते हुए भिखारी नहीं मिला कि कोई पता चला हो कि कोई मांगा, सब लोगों ने मांग लिया। इन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उस पर भी फिर इनकी पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट अमित शाह दिखाते हैं कि ये इतना पढ़े लिखे। इनके जुमलों पे जुमले आवाम मानती रही, लेकिन अब ये जा कर के आवाम ने जान गया कि ये मुहावरे की सरकार है, जो बोला है उसी का उल्टा सारा काम कर रहे हैं। इसलिए अब किसान के रूप में जो आंदोलन चल रहा है, यही आखिरी कील होगी उनकी नाव के में छेद करने के लिए। उनकी नाव डूबने वाली है। अच्छा, मेरा एक आखिरी प्रश्न है आपसे कि आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार और आम जनता से भी। सरकार से कहना चाहता हूँ और आम जनता से भी कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, अगर खुदा न खास्ता ये आंदोलन हमारा किसी तरह ख़त्म हो गया तो फिर हम लोग एक तरह से गुलामी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि राष्ट्र का किसान गुलाम हो गया तो राष्ट्र गुलाम हो जाता है। इसलिए आज भी माननीय, हम आज भी इतने पे भी किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, हम अन्न खा के पढ़े, हमारे खून में भी आज भी वही है। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को आज भी अच्छे शब्दों के वर्तमान के शासकगण, अनुरोध हम किसानों का स्वीकार करो, मातृभूमि की रक्षा के लिए हम किसानों का काला कानून ख़त्म करो। यही किसान इतिहास रचे हैं, फिर से रचेंगे, यही किसानों का नारा है। चलो जल्दी से आकर के किसानों का ये काला कानून ख़त्म करो, इनसे हाथ जोड़ो, ये प्यार से अपने घर जाएंगे। हमारा राष्ट्र पहले महान था और रहेगा, आगे भी रहेगा महान राष्ट्र। जय जवान, किसान एकता।